दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसा विषय डिस्कस करने वाला हूँ। ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी सारी परेशानियाँ आप सभी को आ रही हैं। काफ़ी दिन से मैं कमेंट्स भी सेम एक जैसे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे लगा कि ये टॉपिक आप सभी को बताना ज़रूरी है। अगर आपने गले से संबंधित कोई भी जांच कराई है, जैसे थायराइड कराया है, एंडोस्कोपी कराया है, चेस्ट एक्सरे कराया है और ये टेस्ट सारे नॉर्मल आए हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे 100 में से 80% ऐसे मरीज़ हैं जिनको कोई भी समस्या नहीं आई है, लेकिन 20% ऐसे मरीज़ हैं जिनको केवल GERD की समस्या आ रही है। GERD और गले में छाले होना। उनमें से 2% ऐसे मरीज़ हैं जिनको हाइटस हर्निया की शिकायत आ रही है। तो इन तीनों का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप इससे ठीक होंगे, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको लगता है कि आप सभी के लिए अगर ये महत्वपूर्ण है तो आगे देखें, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हौसला बढ़ाने के लिए एक मोटिवेटिव कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो टेस्ट करा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोस्कोपी है, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे है, इसके अलावा थायराइड है, इसके अलावा CBC है, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं। ये तीनों टेस्ट आपके नॉर्मल हैं। इसमें से आपके जो CBC है, इसके अंदर कई ऐसे मरीज़ हैं जिनके मैंने कमेंट्स पढ़े, सर लिम्फोसिट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। लिम्फोसिट्स का जो लेवल होता है वो 20% से 40% के बीच होता है। लैब के अनुसार 2-4 का डिफरेंस हो सकता है, जैसे किसी में 45% दिया हो या 50% दिया हो। अगर ये इससे ज़्यादा होता है, यानी 40% या 50% से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में हाल का इन्फेक्शन हुआ है। वो एक्यूट इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। बाकी की रिपोर्ट्स आपकी CBC नॉर्मल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे शरीर में सूजन आने से, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इसकी वजह से भी हमारे लिम्फोसिट्स का लेवल बढ़ जाता है। अगर इसके साथ में आपको WBCs काउंट कम है या ज़्यादा है, या फिर ईसोनोफिल्स का लेवल ज़्यादा है या कम है, इसके अलावा मोनोसिट्स का लेवल कम है या ज़्यादा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर अच्छे से कंसल्ट कर लेना है। या फिर किसी मरीज़ को खून की कमी है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो महिलाओं में पुरुषों में दोनों में अलग अलग होता है। अगर आप पुरुषों की जाँच कराते हैं उसमें आपका 12 से 16 होता है, और अगर महिलाओं की जांच कराते हैं तो आपको इसमें 12 से 14-15 देखने को मिलता है। महिलाओं में कम क्यों होता है? क्योंकि मंथली मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके कारण पुरुषों में हमेशा ब्लड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर बात करें एंडोस्कोपी की, आपने एंडोस्कोपी करा लिया है और एंडोस्कोपी कराने के बाद आपके शरीर में कोई भी समस्या नहीं आई है, आपकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल आई है, तब आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। बचे हुए 20% मरीज़ जिनको GERD की समस्या आ रही थी या उनको गले में छाले हो रहे थे, ऐसे मरीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो उनके गले में छाले हुए हैं वो GERD की वजह से होते हैं। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसे हम कहते हैं। इसमें होता है जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एसिड होता है, जो HCl होता है, वो हमारे गले तक वापस आ जाता है। अब ये वापस क्यों आता है? जो हमारे खाने की नली होती है, ये खाने की नली में एक स्ट्रक्चर, ऐसे कह सकते हैं कि एक वाल्व होता है। जब ये सही से बंद नहीं हो पाती है तो वहाँ से क्या होता है, वो थोड़ी सी ओपन यानी खुली हुई रह जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो खाने के कंटेंट्स होते हैं या जो एसिड होता है वो हमारे गले तक आ जाता है और ये एसिड छाले बना सकता है।
अब ये GERD की समस्या से कैसे निजात मिलेगी इसके बारे में समझ लेते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। GERD का कॉमन कारण होता है स्ट्रेस लेना। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता अगर उसको है तो ऐसी कंडीशन में उसको GERD और गले से समस्याएं होना कॉमन होती हैं। इसके अलावा जो मरीज़ स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जो तला भुना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा फ्राई खाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको भी ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है, लंबे समय से अगर उनको ऐसी शिकायत बनी रहती है तो ऐसी कंडीशन में भी उनको ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दर्द निवारक आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, इनकी वजह से भी आपको ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर अनयूजुअली दवाइयाँ खाते रहते हैं, इनकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। एक कार्बोवेज मेडिसिन आता है, कार्बोवेज 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज करने से इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है। जिन मरीज़ों को गैस ज़्यादा बनती हो, जिन मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, जिन मरीज़ों को प्यास बहुत लगती हो, उनकी प्यास ऐसी हो कि जो प्यास पानी पी लेते हैं उसके बाद भी उनको प्यास नहीं बुझती है, बार बार उनको प्यास पानी पीने की इच्छा होती है, ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज 200 मेडिसिन लेने से मरीज को आराम मिल जाता है, काफ़ी हद तक उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसी कंडीशन में उन मरीज़ों को 200 पोटेंसी में नक्स भूमिका की 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम लेनी चाहिए और ये मेडिसिन लेने से बहुत ही जल्दी उस मरीज़ को आराम मिल जाता है। ये दोनों दवाइयाँ आप 15-15 दिन लीजिए पहले, उसके बाद आप 1 महीने तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें जो मरीज़ गले से संबंधित परेशानियां हैं, जिनको जैसे गले में कुछ अटकना या गले से संबंधित कोई भी समस्या मरीज को अगर आ रही है, गले में छाले हैं, टॉन्सिल्स हैं, गले में कोई ऐसा लगता है कि गले में कोई फांस टाइप की अटक रही है, ऐसे मरीजों को फाइटोलक्का क्यू मेडिसिन से गार्गल्स करना चाहिए 15 दिन। तो आज हमने समझा है जिन मरीजों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन मरीजों को टेस्ट में कोई दिक्कत आई है, जैसे GERD है, गले में छाले हैं, ऐसे मरीजों के लिए हमने मेडिसिन डिस्कस कर ली है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।